और पीपल्स पार्टी की आज भी बड़े पावर शो। बिलावल भुट्टो चिड़ियोट के हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया क्रिकेट स्टेडियम में पंडाल सजाएंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे और माशी खुशहाली के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा। इससे पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है शेर पर मोहर लगाकर। आज वो जो भी भुगत रहे हैं, इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, अब पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखिम का काम होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मानसहरा पर मुखालिफिन पर सियासी वार। बोले, वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन को बद्दुआ देना नहीं चाहती। आज वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी सिफर है वो हम पर तनकीद करते हैं। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं। नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदलने का दावा। कहा, गालम गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करता। आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फायदा उठाएंगे। इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। किस्मत बदलनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। बानी PTI ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और केस के हतमी फैसले तक जमानत की इस्तदा। शौकत, अजीज, सिद्दीकी के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक DG ISI फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा, साबिक जज से कभी नहीं मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर काजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। पाक ईरान कशीदगी में कमी, ताल्लुकात में बेहतरी। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया। टोरंटो से कराची परवाज़ का 37,000 फीट बुलंदी पर ईरानी हदूद का इस्तेमाल। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ भी ईरान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरी। दुबई इस्लामाबाद परवाज़ भी ईरानी हदूद से आई। सऊदी अरब से इस्लामाबाद और कराची से इस्तंबुल परवाज़ भी तेहरान से होकर मंजिल तक पहुँची। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात के लिए 31 मार्च तक मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात कार्गो गाड़ियों को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अफगान काउंसिल जनरल और पाकिस्तानी हुकाम में मामला तय पा गए। तोरखम सरहद 13 जनवरी को तिजारत के लिए बंद की गई थी। नहीं समझ आता कि परवेज खटक किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी। ऐसे किरदारों को एक मुअज़्ज़ब कौमियत में वोट नहीं पड़ते। ये सवाल अब खत्म हो जाना चाहिए कि इंतखाबात होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद भी नहीं होंगे तो ये मेरे ख्याल में मजाक होगा जमहूरी निज़ाम के साथ। परवेज खटक किस बुनियाद पर वज़ीर आला बनने का दावा कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में अगली हुकूमत ANP की होगी। सूबाई सदर अहमद वली खान का दावा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, परवेज खटक जैसे किरदारों को इंतखाबात में वोट नहीं पड़ते। इंतखाबात में किसी किस्म का इल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतखाबात ना हुए तो जमहूरियत के साथ मजाक होगा।
हमास का इसराइली दरिंदों पर भरपूर वार। खान यूनिस में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। इसराइली हुकाम की इमारतों में 21 फौजी मारे जाने की तस्वीर। इसराइली हलाकों की तादाद 221 तक जा पहुंची। गाजा पर इसराइली वहशियाना हमलों में एक ही रोज़ में 201 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 25,295 तक जा पहुंची। इसराइली फौज का खान यूनिस के अस्पताल का मुहासरा। अल खैर अस्पताल का तिब्बी अमला यरकमाल। नेतन्याहू की हठधर्मी पर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना मुश्तइल। इसराइली पार्लियामेंट में जारी इजलास पर धावा। मुजाहिरीन सिक्योरिटी हसार तोड़कर कमेटी मीटिंग रूम में जा घुसे। हाथों में प्यारों की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। हमास से मुआहिदे से इनकार की रट पर गुस्से का इजहार। अमरीका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले। हौसियों के 8 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मुश्तरका बयान में कहा गया, मुश्तरका कार्रवाई का दूसरा मरहला बहरी जहाज़ों पर मुसलसल हमलों का जवाब था। पंजाब में धुंध का अंधाधुंध राज। हद्दे निगाह ना होने से मामूलात दरहम बरहम। मज़ीद 30 परवाजें मनसूख। 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। ट्रेनों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर। मोटरवे कई मुकामात पर बंद करना पड़ गई। बालाई इलाकों में शदीद ठंड बरकरार। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट के करीब इज्तिमाई कत्ल और खुदकुशी के वाक़े की तहकीकात। घर के सरबराह ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुद को फंदा लगा लिया। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चों पर तेज धार आले से वार किए गए। फ्लैट से मिलने वाली तहरीर में लैपटॉप का भी जिक्र। पुलिस ने लैपटॉप तहवील में ले लिया। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर टारगेट किलिंग की वारदात। दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल बारी और अयूब के नामों से हुई। जाए वकू से 9 mm के 12 खौल मिले। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। इतराफ़ के CCTV कैमरों की फुटेजेस चेक की जा रही हैं। अंदरून सिंध से गुजरने वाली ट्रेनों में वारदातें। मुसल्लह डाकुओं की खैरपुर के करीब मालगाड़ी में लूटमार। डाकुओं ने कम रफ्तार जोन में प्रेशर कॉक तोड़कर मालगाड़ी रोकी। लोहे के आलात तोड़कर लूट लिए। कंटेनर्स को खोलने की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर के आने पर मुल्जिमान का पथराव। वारदातों पर ड्राइवर्स ने एहतजाजन गाड़ियां रोक दी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। 7 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद को 2 घरों में गोलियां मारी गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। कत्ल में मुलव्विस 23 साला मुल्जिम रोमियो की तलाश शुरू। फायरिंग के बाद मेडिसन स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। चीन और किर्गिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चीन के सरहदी इलाके सैंक्यांग में था। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। सख्त सर्दी में लोग घरों से बाहर निकल आए। I miss you so much. I miss you too, Mama. Will you be careful out there? Always. Mommy! I'm very happy to be back home. But things are different. और साइंस फिक्शन सीरीज कॉन्स्टेलेशन का ट्रेलर जारी। सीरीज की पहली 3 एपिसोड 21 फरवरी को रिलीज की जाएंगी।
अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ फाइका मौजम। बराह रास्त आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहाँ शौकत सिद्दीकी केस की समाअत जारी है। It's not publicity he was seeking. He was, let's call him a whistleblower. He's a every whistleblower, you will say he is seeking publicity. What publicity he was seeking by this? You are assuming he was seeking. Burden will be on the person seeking his removal to show that he was seeking publicity. It's premised on that. As a judge gets all the publicity, that's good for him. He should not seek more. So then it will be you are seeking publicity. In other words, you can't address bar councils. Yes, there'll be the media there. So what? So they are not engaged in any public controversy. No, it says it's not the public, it says political question. Where is politics here? There's no politics here. It states in particular, he should not engage in any public controversy. So if least of all on political matters. Let's take the worst case scenario. If the institution he is in, there is corruption, he should keep quiet. No, there is. So what should he do? He should be writing to the Chief Justice. Okay, he says failed. He should be writing to the failed. And if there is somebody, then what should he do? He should keep quiet about it. If there is someone approaching him, he has the power. He can issue contempt notice to that person. If anybody dares to approach him, to influence him in any of his decisions. There's corruption, for instance, not this case. We are giving a simple thing. What I'm saying, and his colleague is taking a bribe. He writes to the Chief Justice, he informs the Chief Justice, doesn't do anything. He gets frustrated. Okay, maybe the frustration level comes to a point that I'll go public now. Okay, so fine. You can, the person against whom he is alleged and himself, you can certainly hold him to task by saying, prove this allegation. And the other person who's alleged it will say, you made a false allegation, I'll show it. Which is exactly what's happened in this case. So which other article can you rely upon? This is the only article, I suppose, my Lord. There is an article which was invoked in the order itself. Which one was that? Kindly read second para of Article 2. I'm going to read that. Right. Second para, Second para of Article 2. In the matter of taking his seat and of rising from his seat, he shall be punctilious in point of time, mindful of the courtesies, careful to preserve the dignity of the court, while maintaining an equal aspect towards all litigants, as well as lawyers appearing before him. He should be careful to preserve the dignity of the court. Yes. Yes. This is, my Lord, I think you are saying it comes under this too? Lord, what I'm saying is that these are the provisions which can be... No, tell me which one. My Lord, I said Article 5 and Article 2, subpara 2 also comes within that because, my Lord... We have an advantage in having you before us. My Lord, I'm grateful for the advantage is you are now well versed with SJC matters. Okay. The other SJC matters where you are proceeding again. One is finishing a complaint, right? You don't have to inquire into great details of every frivolous kind of allegation. You can just dispose it off, consign it to the record or whatever it's called. But where you're proceeding against a judge, why you proceed against a judge? With a view to remove him. So you have to give him some... I mean, here you may be conflicted as a lawyer. I'm not saying conflicted in this case, because your contentions at other place may be different. You will say, establish this thing. Fair enough. The burden on whoever lies the burden will establish it or not establish it. It doesn't get established. Clean bill of health. देखिए आर्टिकल 2 सब इसके सेकंड पैरा में लिखा है टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो एलिगेशन इन्होंने लगाई है वो तो डिग्निटी ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट है, तो इसको प्रिजर्व कैसे करें ये आपसे पूछे। इन्होंने एक तकरीर में कर दी। दूसरा तरीका आप बता दें कि कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने बताया ना, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं व्हाट इज again let me reiterate, I'm not taking sides. I'm saying if it can be stretched, that speech and conduct in terms of that speech can be stretched, it could at best fall within these articles, and there's nothing beyond that. Article 5
or at the sub-para 2 of Article 2. And this is for this Honourable Court to decide whether that speech, irrespective of whether it is based on truth or otherwise, comes up to that standard of falls within this mischief or not. That is all. As far as the inquiry part is concerned, that did not take place. So they were, and those specific allegations are not there in the speech. The order itself, when we read page 7, we read the conclusion, it is basically focused on the speech itself, which is said to be the reason why the removal is being recommended. It's not the question